हमारी सरकार आएगी तो शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे, लेकिन उसी सोनिया के साथ खड़े होके अब भ्रष्टाचार की गाड़ी को आगे बढ़ाने की बात करता है। यही केजरीवाल है जो अभी तक इंडी गठबंधन के नेता बोल रहे थे सारी संस्थाओं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि कोर्ट वोट सब बिके हुए हैं। तो अब कोर्ट क्या सही हो गई? मुख्यमंत्री के काम कौन से कर रहा है? ये इसको कितनी परमिशन है मुख्यमंत्री के काम करने की? ये एक भी काम नहीं कर सकता। ये अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह सकता है, वहाँ नहीं बैठ सकता है, सचिवालय में नहीं बैठ सकता है, विदेश नहीं जा सकता है और किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकता है। क्या बताइए जमानत है ये जमानत है? ऐसे लोगों को जनता वोट देगी? कल्पना कैसे कर सकते हैं ये लोग? ये जो मर्जी आए कर ले, दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सबसे पहले तो देखिए इंडी गठबंधन के नेता अब ये मानने को क्या तैयार हैं जिस कोर्ट को भी इन्होंने बिका हुआ बता दिया था, इसका मतलब अब इनकी कोर्ट में आस्था जाग गई क्या? ये इस बात को स्पष्ट करें कि अब कोर्ट के प्रति इनकी श्रद्धा हो गई। जो अभी तक इंडी गठबंधन के नेता बोल रहे थे सारी संस्थाओं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यहाँ तक कि कोर्ट वोट सब बिके हुए हैं। तो अब कोर्ट क्या सही हो गई? अब इनकी नज़र में कोर्ट के प्रति श्रद्धा जाग गई, नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ जो बता रहे आप कि बाहर आ गए हैं जेल से, और भाई देश की जनता इतनी भोली भाली है, उसको ये पता नहीं है ये किन शर्तों पे बाहर आए, इन्होंने क्या गुनाह किया है, क्या चीज़ की है। तो ये अब बाहर निकल के इस तरह का नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं जैसे ये बरी हो गया हो, इसने कोई गुनाह ही नहीं किया है, इसने कोई घोटाला ही नहीं किया है। अरे भाई मेरे, पहले हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये केवल चुनाव प्रचार के लिए बाहर किया गया है, और आपको मालूम है इसके अधिकार क्या हैं? ये अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह सकता है, वहाँ नहीं बैठ सकता है, सचिवालय में नहीं बैठ सकता है, विदेश नहीं जा सकता है और किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकता है। क्या बताइए जमानत है ये जमानत है? ये प्रचार मंत्री बना के भेजा है कोर्ट ने इसको कि ये सिर्फ प्रचार कर सकता है। तो भैया प्रचार करे, लेकिन इसको इस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है जैसे ये दोष मुक्त हो गया, ये बिल्कुल बरी हो गया, इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट तौर पे ये बोला है कि ये केस नहीं खत्म हो गया, ना तुम्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री की गरिमा को देखते हुए हमने जो है खुद संज्ञान लेके और प्रचार के लिए इसको 1 जून तक के लिए केवल छुट्टी दी है, 1 जून तक के लिए। तो ऐसी जमानत का क्या है? ये अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री, जेल के अंदर था तब भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बता रहा था, आज भी अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री बता रहा है। मुख्यमंत्री के काम कौन से कर रहा है ये? इसको कितनी परमिशन है मुख्यमंत्री के काम करने की? ये एक भी काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये दोष मुक्त हो गया, ये बरी हो गया, ये जेल से रिहा हो गया। ये भैया प्रचार करने के लिए 20 दिन के लिए बाहर आया है, घूम ले, रोड शो कर ले। अब हमें भी भैया पता चल गया कि तू प्रचार के लिए बाहर आया है। हमारे यहाँ घर में हमारे घड़ी साबुन की एजेंसी है, हम तुझे वहाँ भी प्रचार करने के लिए बुला लेंगे, हमें कोई इतराज थोड़ा ही है। केजरीवाल अगर हमारे साबुन का एडवर्टाइजमेंट करेगा तो बहुत अच्छी बात मुझे लगेगी। पहली चीज़ ये है। दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि ये बात कोर्ट तक पहुँचे, या न्यायालय के जो कर्मचारी हैं, वकील हैं, वहाँ तक ये बात आप लोग पहुँचाएँ। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक इतनी गलत परंपरा की शुरुआत की है जिसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा आगे आने वाले समय में। मैं माननीय न्यायालय से ये कहता हूँ कि आप मुझे एक चीज़ बताएं, शराब की बिक्री में करीब 1 लाख लोग, 1 लाख केस चल रहे हैं और 7 लाख लोग जेल की सज़ा काट रहे हैं, 7 लाख लोग जेलों में हैं। कोई शराबबंदी, कोई नकली शराब, कोई किसी चीज़ में, और 1.5 लाख लोगों को आप ये मान लीजिए 1.5 लाख लोग नकली शराब के सेवन से या किसी न किसी तरह से मारे गए हैं। तो माननीय न्यायालय इस चीज़ पे कब संज्ञान लेगा? ये उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि 1 लाख लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं, गरीब 7 लाख अंदर हैं, जेलों के अंदर हैं। कभी उस पर संज्ञान लो, उसमें कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं अनुरोध करूंगा। और जो इस लकड़ बग्गे का संज्ञान लिया है, आप मुझे बताइए कितने जेल में नेता अभी अंदर हैं। अभी सोरेन साहब अंदर हैं, अब वो भी आ जाएंगे कि मुझे प्रचार करने के लिए बाहर कर दिया जाए। मनीष सिसोदिया कह देगा कि हम तो गुजरात में जाएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, उसके आधार पर दिया जाए। यानी एक इस तरह का माहौल तैयार हो जाएगा देश के अंदर। अब तो बढ़िया है कि हम भ्रष्टाचार करें, आप भ्रष्टाचार करो, जेल में अंदर जाओ आराम से, और वहीं से किसी पार्टी को ज्वाइन करो और वकील से कह दो कि डाल दो, भाई प्रचार करने के लिए मुझे बाहर आना है, और आराम से केजरीवाल के नाम का इस्तेमाल करो कि जो है इन्हें जब जमानत मिली थी हमें भी मिल जाए, प्रचार करने के लिए सिर्फ मिल जाए। तो क्या ये देश हित में है? सबको पता है इसने चुनाव दिल्ली का कैसे जीता है। और अभी एनआईए की जांच के लिए एलजी साहब ने सिफारिश की हुई है, केजरीवाल साहब के लिए सिफारिश की है कि एनआईए जांच की जाए। इसको फंडिंग हुई है, आतंकवादियों से फंडिंग हुई है, उसकी जांच की जाए। तो इन सब बातों, इतने गंभीर आरोप हैं। एक तरफ तो कोर्ट ये कह रहा है कि आपको आरोप, जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं वो बहुत बेहद गंभीर हैं, एक तरफ कोर्ट ये भी कह रहा है। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि तुम्हें प्रचार के लिए छूट है, तुम जाके प्रचार करो। तो ये अब क्या प्रचार करेगा? कोई अच्छी बात सिखाएगा, अच्छा काम करेगा, अपनी सेटिंग बनाएगा, अपनी लॉबिंग तैयार करेगा कोर्ट के लिए, सबूतों को नष्ट करवाएगा? अरे वही तो नहीं कर सकता ये एक्टिविटीज। उसके चेले चपाटे जो दिल्ली में घूम रहे हैं वो तो करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आदेश देगा, वो करेंगे। तो माननीय न्यायालय को ये सोचना चाहिए कि ऐसे तो सारे गुनहगार इसी बेस पे जमानत मांगे, अब तो जेल के अंदर से वो करवा लेंगे, नामांकन करने की कह देंगे प्रक्रिया। कई लोग तो ऐसे होंगे, लाओ पहले नामांकन कर लें, उसके बाद सरेंडर कर दें, फिर बाद में प्रचार के लिए जो है बेल के लिए अप्लाई कर देंगे। तो क्या है ये? हमने अपने जीवन में, अपने भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई इतना महत्वपूर्ण नेता हो जाए कि उसको प्रचार के लिए जेल से बाहर किया जाए। रही बात जो आपने कही कि इसके आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कौन सी सीट चली जाएगी, दिल्ली की सीटों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मर्जी आए कर ले, दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक भी सीट नहीं जीत सकती है। अगर आम आदमी पार्टी के 4 हैं और 3 कांग्रेस को इसने दी हुई हैं, अगर एक भी सीट जाए तो 4 तारीख को आप हमारा एक इंटरव्यू रख लेना, हम आपसे बात करेंगे और इस चीज़ का जवाब देंगे। एक भी सीट नहीं, वहाँ सीट जीतने लायक है। आप देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसको खड़ा किया गया है? कन्हैया कुमार। पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हुई थी, भारत के टुकड़े होने के जिसने नारे लगाए थे, वो कन्हैया कुमार को टिकट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देने की बात करते हैं, जो आसाम को देश से काटने की बात करते हैं, जो भारतीय सेना को बलात्कारी बताते भारतीय फौज बलात्कार करती है। ऐसे लोगों को जनता वोट देगी? कल्पना कैसे कर सकते हैं ये लोग? आप कैसे कल्पना कर सकते हैं, पब्लिक कैसे कल्पना कर सकती है ये जीतेंगे? आप देखना, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एक भी सीट इधर से उधर नहीं होगी, क्योंकि नैरेटिव सेट करने से, ढोल नगाड़े बजाने से और डांस करने से, इन चीज़ों से कोई नहीं। वोट फिक्स है, आपका वोट फिक्स है। साल भर पहले आपको पता था आप किसे वोट देंगे, मुझे साल भर पहले पता था मैं वोट किसे दूंगा, इनको साल भर पहले पता था ये वोट कब देंगे। तो मतलब ये जेल से बाहर आ गया तो मेरा वोट बदल जाएगा खट से कि अब हम नहीं, अब तो जी हम इनको डालेंगे, ये जेल से बाहर आ गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। शोर कितना भी मचाओ, शोर कितना भी करते जाओ, यही केजरीवाल है जो सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात कर रहा था। यही केजरीवाल है। कांग्रेस के सारे नेता चोर हैं। शीला दीक्षित के घर के एसी गिनवा रहा था कि ये देखिए 22 एसी इनके घर में लगे हुए हैं। शीला दीक्षित मर के चली भी गई और आज तक उनके ऊपर केस ना कोई हो पाया। हमारी सरकार आएगी तो शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे, लेकिन उसी सोनिया के साथ खड़े होके अब भ्रष्टाचार की गाड़ी को आगे बढ़ाने की बात करता है। आप समझ लो, जिसने लालू प्रसाद के गले में हाथ डाल लिया हो, लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया हो, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो क्या भ्रष्टाचार ख़त्म करेगा, क्या देश में लोकतंत्र लाएगा, क्या करेगा।